to say to them, because I had journalists calling me from India and saying, "Oh my God, you're doing this movie," and to my mind. That's a good association. Yeah, it's a good association. But when you start putting bad associations to something, then you say the German. क्या बोल गया ये समझ में नहीं आया। ये आपने अभी देखा है बॉलीवुड एक्ट्रेस और एक्टर के इंटरव्यू जो कि लिए गए थे ब्रिटिश लंदन में। आपने इनमें देखा कि इनकी एंसेंट है, इनका बोलने का तरीका, ये कैसे इतनी अच्छी इंग्लिश बोल रहे हैं, और जो कि इनका जो बैकग्राउंड वो ऐसा नहीं था, ना ये लंदन या ब्रिटिश में कहीं भी पैदा हुए थे, ये इंडिया में पैदा होकर इतने नॉर्मल। शाहरुख खान का आपने इंटरव्यू देखा, शाहरुख खान जो कि बहुत ही ज्यादा गरीब था शुरू में, फिर भी इतनी अच्छी इंग्लिश वो कैसे बोल रहे थे। आपको भी ये सब डाउट्स है कि आपको भी एक अच्छी इंग्लिश लर्निंग, अपनी टेक्निक, अपनी प्रोनाउंसिएशन या अपनी एक्सेंट को ऐसा करना है जैसे कि एक ब्रिटिश या कोई भी सेलिब्रिटीज इंटरव्यू में बोलता है। जी हाँ, आपके सपने को हम साकार करेंगे। हम आपके लिए लेकर आए मात्र 7 दिनों में फ्री इंग्लिश कोर्स। आप 7 दिनों में इंग्लिश को समझ जाएंगे। ये 7 दिन रहेंगे आपको इंग्लिश को समझने के। हम बात करेंगे ऐसे इंटरव्यूज से, और ऐसी आपकी लाइव क्लास लूंगा मैं जिसमें आपको समझ में आएगा कैसे इंग्लिश को समझना है, कैसे इतना एशियन को लर्न, कैसे हर चीज को प्रोनाउंशिएट करना है। प्रोनाउंशिएट में उच्चारण करना है। शब्दों का उच्चारण ही इंग्लिश है। किसी भी लैंग्वेज को समझने के लिए आपको शब्दों के जो प्रोनाउंसिएशन है उसको जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। ये हमारा कोर्स आप सभी को पता है, 7 दिनों में कोई भी लैंग्वेज आप नहीं सीख सकते, या किसी भी चीज़ को सीखने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, एक इन्वायरमेंट चाहिए, एटमॉस्फेयर चाहिए जिसमें रहकर आप एक अच्छा इंग्लिश या कोई भी लैंग्वेज आप सीख सकते हो। मैं बात करूँगा इंग्लिश लैंग्वेज की। अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी है, आपके पास माहौल नहीं है, आपके पास वहाँ कोचिंग इंस्टीट्यूट कुछ भी नहीं है, आप यहाँ दूर नहीं जा सकते, आप फिर भी आपको इंग्लिश सीखनी है, या आपके सपने आइलेट्स एब्रॉड स्टडी करने के, एब्रॉड वर्क करने के, या आपको इंटरव्यू में जाना है, एनडीए का इंटरव्यू हुआ वहाँ पे आपको जाना है, या आइलेट्स का इंटरव्यू, अच्छे बैंड्स लाने हैं, 7, 8, 9 बैंड्स आपको आइलेट्स में जाने हैं, या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो गया, जैसे अभी एलडीसी की एग्जाम हो गए, एसएससी की एग्जाम हो गए, या कहीं भी आपको इंग्लिश की जरूरत पड़ेगी, वह हम आपका इंग्लिश स्पीकिंग, इंग्लिश स्किल है, या इंग्लिश जो भी आपका डाउट है, सब कुछ हम क्लियर करेंगे बिना किसी हेजिटेशन के साथ। आप हमारे इस कोर्स से जुड़ सकते हैं। आज से हमारा ये कोर्स शुरू हो रहा है। आज आपकी पहली क्लास रहेगी जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे इंग्लिश के शुरुआती चीज़ों को पढ़ेंगे, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश, जिसमें हमारी अल्फ़ाबेट्स रहेगी, जिसमें अभिवादन कैसे, ग्रीटिंग वर्ड्स रहेंगे, गुड मैनर्स रहेंगे, जो कि बहुत ही फॉर्मल नॉर्मल चीज़ें जो आपने अभी तक पढ़ी भी होगी या नहीं भी पढ़ी होंगी या नहीं भी सुनी होंगी, इनको आप लाइफ में अप्लाई कर सकते हो। जैसे जो भी ये चीज़ें रहेगी, जरूरी नहीं आप डेली लाइफ में अप्लाई करो, लेकिन ये फॉर्मल चीज़ें हैं। आप कहीं कंपनी में वर्क करना चाहते हो, वहाँ के इंटरव्यू होगा, वहाँ ये चीज़ें काम आएंगी। ये है जनरल, इंटरनेशनल, फॉर्मल थिंग्स। इंटरनेशनल कैसे? ये आज इंग्लिश इतनी बड़ी लैंग्वेज है, इंटरनेशनल लैंग्वेज। आप कोई भी इंटरव्यू दो, कहने को आप कह सकते हो कि आपकी मदर टंग की आपकी हर जगह आएगी, लेकिन मैं आपको बता दूं मदर टंग है, वो इंटरनेशनल टंग नहीं है। आज के इंटरनेशनल जो टंग है, इंटरनेशनल जीभ है, वो है इंग्लिश। जी हाँ, इंग्लिश के बिना आप कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम हो या कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी हो, कहीं भी आप जॉब करना चाहते हो बड़ी सिटीज़ में, मेट्रो सिटीज़ में, मुंबई, जयपुर, दिल्ली, वहाँ आपको इंग्लिश की जरूरत पड़ती है। एक अच्छी इंग्लिश लर्निंग स्किल होनी चाहिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए, और आज हम शुरू करते हैं हमारी स्टार्टिंग से। हाँ जी, तो सबसे पहले आपको बता देता हूँ शुरू करने से पहले कि हम कुछ जो आने वाले हमारे क्लासेज रहेगी उनमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्या मैं आपको सिखाने वाला हूँ और क्या आप सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले लेटर्स ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश अल्फ़ाबेट। आपको किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज हो, उसको आप सीखोगे तो आपको ये जो, एक सेकेंड, हाँ जी, आप किसी भी लैंग्वेज को सीखते हो तो ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ध्यान में रखना कि उस लैंग्वेज के जो अल्फ़ाबेट्स हैं या उस लैंग्वेज के जो लेटर्स है वो क्या हैं, उनको आप तभी तो पढ़ पाओगे ना। जैसे हिंदी का के है, इसको इंग्लिश में के लिखते हैं, या चे है उसको सी एच लिखते हैं, या सी एच ए लिखते हैं, क्या लिखते हैं आपको पता होना चाहिए, तभी तो आप पढ़ पाओगे। हाथ दूंगे तो प्रॉब्लम आपके यही है, आप कोई भी वर्ड, आपको तो बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जिनको आप कोई भी नाम दे दो या कहीं भी नाम पढ़ते हैं, वो उनमें पता नहीं चलता वो सी एच क्या है, या चे पढ़े, चा पढ़े, समझ में नहीं आता उनको। तो वो आप कैसे पढ़ोगे, वर्ड्स को कैसे पढ़ोगे। सबसे बड़ी बात है लैंग्वेज को पढ़ने के लिए आपको वर्ड्स को
पढ़ना भी तो ज़रूरी होगा, वर्ड्स क्या लिखा है, क्या ये सेंटेंस है, क्या ये लेटर है। तो इनको पढ़ने के लिए आपको बेसिक चीज़ें बताऊंगा मैं आपको। फिर हम ग्रीटिंग वर्ड्स देखेंगे, फिर मैनर्स देखेंगे हम, और फिर हम देखेंगे व्हाट इज़ टाइम, टाइम किसी को कैसे बताना है, इंग्लिश में किसी को टाइम कैसे बताना है। फिर न्यूमेरिकल एंड देयर प्रोनाउंसिएशंस, कुछ जो हम नंबर्स होंगे, संख्या होंगी, उनको कैसे बताना है। देन जो पंक्चुएशन मार्क्स होंगे उनकी हम बात करेंगे। 7 days ऑफ ए वीक, सारे जो 12 months ऑफ ये जो बेसिक है मैं आपको 0 to हीरो हर चीज़ हम लेकर चलेंगे। चाहे थोड़ा कम टाइम देंगे, कुछ जो ज़्यादा इजी चीज़ होगी, ज़्यादा डेली लाइफ की होगी, लेकिन लेके हर चीज़ को चलेंगे, है ना। तो अब हम चल हमारा जो पहला लेसन है उससे हम शुरू करते हैं। बिफोर स्टार्ट मैं आपसे कुछ इंग्लिश के जो छोटी छोटी चीज़ें होती है उनके बारे में डिस्कस करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इंग्लिश में जो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं, इंग्लिश में जो आपने एक नाम वर्ड सुना होगा अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट नाम सुना होगा। इंग्लिश में कितने अल्फ़ाबेट होते हैं आप कमेंट्स करके बता सकते हैं। आप में से लगभग जिनको पता होगा वही बोलेंगे 26। जी नहीं, इंग्लिश में 26 अल्फ़ाबेट्स नहीं होते। इंग्लिश में अल्फ़ाबेट सिर्फ एक होता है और वो होता है ए। ये एक ही अल्फ़ाबेट होता है और इसका मीन होता है अल्फ़ाबेट, इसका मीन होता है वर्णमाला। एक ही होता है वर्णमाला इंग्लिश में। बाकी जो भी रेस्ट बच्चे रहते हैं वो 26 होते हैं। वो ये हैं आपके लेटर्स, ये सारे आपके क्या है, लेटर्स है। यह उत्तर ही सही है। बाकी जो आप 26 बोलते हो ये आप करो होंगे, ऐसा नहीं होता है। 26 इंग्लिश में होते ही नहीं है, अल्फ़ाबेट्स नहीं होते। चलिए अब हम जो इंग्लिश में 26 आपके लेटर्स होते हैं, अल्फ़ाबेट्स जिन्हें आप बोलते होते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। वो आपके ए से जेड होते हैं, आप सभी को पता है। आप एक बार इनको देख लो, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये इनके प्रोनाउंसिएशन पर देखो, मैंने आपको ये पढ़ाने के लिए नहीं है, ABCD पढ़ाने के लिए नहीं किया है। प्रोनाउंसिएशन को देखो, ऐसे नहीं बोलोगे एम डब्ल्यू, ऐसे नहीं बोलना है। इनको एक प्रॉपर वे में बोलना है, जो इसका एक्सेंट है उसमें बोलना है आपको, ठीक है। अब हम बात करें कुछ और बेसिक चीज़ की, या आज आप बेसिक सी पढ़ूंगा आज को आप। चलिए, जो वोवल्स इंग्लिश में होते हैं, वोवल्स इन्हें स्वर कहते हैं हिंदी में, वो होते हैं इंग्लिश में 5, AEIOU सभी को पता है। एंड जो बाकी रेस्ट होते हैं वो आपके कॉन्सोनेंट्स होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंग्लिश में जो 46 हिंदी के जो वर्णमाला होते हैं 46 होते हैं। इंग्लिश में 46 हिंदी अल्फ़ाबेट्स होते हैं, हिंदी अल्फ़ाबेट्स, नॉट इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, ओके। जो आपके स्वर्स होते हैं, वोवेल्स होते हैं, उनको कैसे इंग्लिश में पढ़ा जाता है। देखो, अब ए को ए लिखना है और आ जो है उसको डबल ए लिखना है। ई को ई या आई लिख सकते हो आप, और जो बड़ा ई है उसको डबल ई लिख सकते हो। ऊ है उसको या तो यू, कहीं आपको यू मिलेगा या ओ मिलेगा। जो बड़ा ऊ है या तो डबल ओ मिलेगा या सिंगल यू मिलेगा। नेक्स्ट है ए, ये ई होगा या आपको ए और आई होगा। अब ए होगा ए, उसमें आपको ए और आई ही मिलेगा। ओ होगा उसमें आपको ओ मिलेगा सिंगल ओ। जो औ होगा आपको उसमें ए उ यू या ओ यू मिलेगा आपको। अब जो अंग है आपका वो ANG और ए है वो आपको मिलेगा AH, जो कि अभी नहीं है लेकिन इंग्लिश में इनको ऐसा माना जाता है क्योंकि इनका यूज होता है। जो आपके व्यंजन्स होते हैं, कॉन्सोनेंट्स होते हैं, वो आपके के खे जो भी या की तरह होते हैं। इनमें के को आप के ए बोला जाता है, खे को के एच लिखा जाता है, गे को GA लिखा जाता है, और जो घे होता है उसको GHA लिखा जाता है। हड़े जो आपका होता है उसको NGA लिखा जाता है। चे को आपको CHA लिखा जाता है, छः को CHHA लिखा जाता है। वैसे ही जे को JA लिखा जाता है। इनको आप सभी को देख लो, JHA JAN TA THA DA। आप कई बार कंफ्यूज होते हैं, आपको कहीं ढक्कन लिखना है मान लो, तो आप DHAKN लिखते हो। इसमें आप ये समझ नहीं आता ढक्कन है क्या है ये, आपको समझ में नहीं आ रहा ना, तो ये आप इनको याद कर लो, एक बार इनको देख लो, एक बार ऊपर से देख लो इनको कि क्या जो इंग्लिश के कॉन्सोनेंट्स होते हैं, हिंदी के वोवल्स हैं, उनका किस तरह से प्रोनाउंसिएशन होता है, कहाँ क्या लिखा होता है, उनको आप देख लो एक बार, जिससे कि आपको
जब भी आप किसी वर्ड्स को पढ़ोगे, जैसे अपना नाम भी पढ़ोगे, राम ही पढ़ोगे, इसको आप इसको राम ही पढ़ो, रम ना पढ़ो, तो ये क्या आपको देखने की चीज़ें हैं, इनको आप एक बार देख लो, समझ लो इनको, ठीक है। नेक्स्ट, अब इंग्लिश में आप सभी को पता है छोटी और बड़ी अपर कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर होते हैं, सभी को पता है, आपको कोई बताने की चीज़ नहीं, लेकिन एक बार आप देख सकते हो। जब हम आपको आर्टिकल पढ़ेंगे तब हम हिंदी के स्वर और व्यंजन आपको जानने बेहद ज़रूरी हैं, क्योंकि आर्टिकल के जो क्वेश्चन होते हैं ना वो सारे इन्हीं पर होते हैं। आर्टिकल जो चैप्टर है उसके जो क्वेश्चंस होंगे ए एन दा होंगे। अब एन दा का जो यूज होता है एन का, वो सारा इन पर ही होता है, हिंदी और इंग्लिश के व्यंजन पर ही। अगर आपको आपको क्या नहीं होगी, इनकी आपको जानकारी नहीं होगी, इनके बारे में आपको नॉलेज नहीं होगा, या फिर आप ऐसे देख सकते हो कि आपको इनके बारे में कुछ भी नहीं पता, तो वहाँ पर आपको कैसे ध्वनि के आधार पर, साउंड के आधार पर कैसे पहचान होगी, यहाँ ये है वो वाला आएगा, नहीं पहचान सकते आप। चलिए, अब आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि देखो दी कब बोलना है, दे कब बोलना है, या दा कब बोलना है। ये सब लेटर्स की साउंड पर होता है, जो हिंदी के लेटर्स होते हैं उनकी साउंड पर होता है इंग्लिश में। अब पिछले पेज में हमने देखा ऊ को आप क्या लिख रहे थे, डबल ओ या यू लिख रहे थे, पर हम देखेंगे कुक होता है ना, सी डबल ओ के। ये क्या है, ये तो कुक ही हो गया, कुक नहीं होगा ये, और कुक नहीं होगा ये, बल्कि ऊ नहीं, बल्कि छोटा वो होना चाहिए, सिंगल होना। लेकिन हर एक चीज़ में, जैसे साइंस में बहुत ज़्यादा एक्सेप्शन होते हैं, वैसे इंग्लिश में भी बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्शन होते हैं। एक्सेप्शन का आपको याद रखना, ये एक एक्सेप्शन है, अपवाद है। नेक्स्ट है, इसी तरह आपने देखा होगा कि जे के नीचे अगर कोई बिंदु लगा दिया जाता है और कहीं पर जे के नीचे बिंदु नहीं होता, मतलब दोनों के उच्चारण में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। अब शब्दों के उच्चारण प्रोनाउंसिएशन को हम प्रोनाउंसिएशन चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे। अब हम लेटर फ्रॉम है वर्ड, अक्षरों से मिलकर शब्द बनना, और वर्ड्स फ्रॉम है सेंटेंस, एंड सेंटेंस फ्रॉम है पैराग्राफ, ये सारी हम चीज़ें पढ़ेंगे। जैसे एक आपको एग्जांपल दे देता हूँ, मोजिब इज़ अ गुड गाय एंड ही इज़ माय बेस्ट फ्रेंड एंड आई लव हिम ए लॉट। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप हमारा वीडियो देख रहे हो, क्लास ले रहे हो, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, कंटेंट बना रहे हैं, तो मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो प्लीज़, और हमारे वीडियोस को ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। नेक्स्ट आज का हमारा है 15 या 43 अक्षर इसमें टोटल है, इसमें जो ये वर्ड है आप देख सकते हो वर्ड्स, ये पूरा क्या है, क्या ये शब्द है ये पूरा, और इसमें जो ये क्या है, ये अक्षर है, लेटर्स हैं। चलिए आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, ये बेसिक चीज़ें आज हम पढ़ेंगे। आपको एक बार बेसिक देख लेना, कल हम पढ़ेंगे ग्रेटिंग वर्ड्स, कैसे आप ग्रेटिंग वर्ड्स को याद करोगे। ये हमारा धीरे धीरे सा चलता रहेगा। तो गाइस वीडियो को लाइक करो, और हमारे जो बाकी कंटेंट भी आते हैं, जैसे राजस्थान जी के आता है, गवर्नमेंट जॉब इन्फॉर्मेशन आती है, वो भी आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करो। थैंक यू, जय हिंद।